देखो नज़ारा, देखो क्या होंदा अगे कि जल्द अंदर तो आरती थोड़ी तारनी है। हथ कड़ियां और जेलां तैयार हैं। देखो नज़ारा, आपे पता लग जाता। कार्रवाई होगी प्रधान जी, कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी। तुप्पे नहीं लभने, एक भी एक नहीं लभना। गद्दारी नहीं चली सकती इंदे च, एक नहीं लभना। एक तो आरती थोड़ी तारनी है। हथ कड़ियां और जेलां तैयार हैं। आखा ईडी ते एनआईए टूल्स है सरकार दे, इंदे ऊपर गल आए ते टूल्स हो जांदे। लुट्टी लुट्टी खादा इन्हें जम्मू कश्मीर के लोकें ते टूल तो फिर चलना ही ना। भ्रष्टाचार तो लोग कर गए तो आरती थोड़ी तारनी है। हथ कड़ियां और जेलां तैयार हैं। थोड़ा मैं स्टेटमेंट सुना था कि तुसीं आखा कश्मीर च भी सीटां निकलनियां इस बार बीजेपी दी। क्या जम्मू कश्मीर का जिहड़ा चीफ मिनिस्टर बनग उहदे च कश्मीर तो भी सीटां मिलण वालियां? तुसें दिखिया पुलवामा, कुलगाम, शोपियां, उत्थे किस तरीके कन्नै लोके तिरंगे झंडे, अनंतनाग, जबरदस्त लोकें पता साड़ा भला मोदी सरकार का करी सकती है। मोदी सरकार तिरंगे झंडे की सरकार है। सिर्फ तिरंगा झंडा, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान और भारत माता की जय। दुई गल नहीं चल सकती थे। और दुई गल अगर कुछ की ना फिर काम खराब है। मतलब आखना चाहते हैं कि अगर दुई गल की तो काम खराब है। कि कुछ लोग दुखी हैं, बाकी सारे खुश हैं। सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब एक ही झंडा है और हमारा प्यारा तिरंगा झंडा है। ये दो दो लगा के घूमते थे, इसलिए जो इनके वाला था वो हट गया तो इनको तकलीफ हो। जब एंटी करप्शन ब्यूरो छापे के ऊपर छापे मार रही है, जब एनआईए छापे के ऊपर छापे मार रही है, जब हथकड़ियां लग के जेल की सलाखों में पीछे जाने के रास्ते साफ हो रहे हैं और धारा 370 से प्यार करने वाले लोग देश के गद्दार हैं। आज 2 साल हो चुके हैं 5 अगस्त को और 370-35 से खत्म हुए। बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के यूटी प्रधान रविंद्र रैना जी। रविंद्र जी, 2 साल पूर्ण हो चुके हैं, अभी भी कुछ लोगों को लगता है कि 370 वापस आना चाहिए। क्या आपका कहना है? वाल्मीकि समाज आज खुश है, वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज, बाजीगर समाज, महिलाएं जिन्होंने बाहर शादी किया, अब उनके जो हस्बैंड हैं, उनके जो पति हैं, उनको भी डोमिसाइल मिल रहे हैं। क्या आपका कहना है? आपने खुद ही कहा है कि कुछ लोग दुखी हैं, बाकी सारे खुश हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बड़ी तकलीफ होती है जब तिरंगा झंडा शान से लहराता है। कुछ लोगों को, कुछ गिने चुने, बाकी जम्मू कश्मीर के सभी लोग देशभक्त हैं। वो जम्मू के डोगरे हों या कश्मीर घाटी के लोग हों, सबके दिल में तिरंगा झंडा और भारत माता है। चंद गिने चुने लोग हैं जो खाते हिंदुस्तान का है लेकिन जिनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है, जो लाशों पर राजनीति करते हैं। अब उनकी राजनीति खत्म हो गई है। वो उनका जो है वो प्रोपेगेंडा और उनकी साजिश जम्मू कश्मीर के लोग समझते हैं। सवाल वो कर रहे हैं कि 2 साल में डेवलपमेंट क्या हुई? डेवलपमेंट बताए बीजेपी। और आपने भी एक इंटरव्यू सुना होगा पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का, वो कह रहे हैं कि जो इनॉग्रेशनें हो रही हैं वो सब पुराने प्राइम मिनिस्टर द्वारा की गई हैं, नए प्रधानमंत्री ने तो कुछ किया ही नहीं। सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब एक ही झंडा है और हमारा प्यारा तिरंगा झंडा है। ये दो दो लगा के घूमते थे, इसलिए जो इनके वाला था वो हट गया तो इनको तकलीफ हो रही है। यहां डेवलपमेंट ये हुई है कि यहां 2-2 कानून थे। इंडिया का, हमारे देश का, भारत का कानून तो ये मानते ही नहीं थे, इन्होंने अपना बना के रखा था। अब वो कानून हट गया तो इनको तकलीफ हो रही है। इन्होंने सारा निजाम धर्म भरम करके रखा था। अब जब सारी चीजें ट्रैक पर आ रही हैं, जब एंटी करप्शन ब्यूरो छापे के ऊपर छापे मार रही है,
जब एनआईए छापे के ऊपर छापे मार रही है, जब हथकड़ियां लग के जेल की सलाखों में पीछे जाने के रास्ते साफ हो रहे हैं और इनको जब हथकड़ियां ख्वाब में आ रही हैं तो इनको तकलीफ होती है। रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि जम्मू कश्मीर बैंक में बड़ी सारी फ्रॉड नियुक्तियां की थी और क्रिकेट एसोसिएशन का स्कैम, क्या वो सब चीजें सामने आई देखिए, है? अब जम्मू कश्मीर में पूरे भारत का कानून यहाँ लागू हुआ है। एक भारत एकात्म भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये जम्मू कश्मीर में हुआ है। और जम्मू कश्मीर के हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, समाज के हर वर्ग को खुशी है। ये वो लोग हैं जो कहते थे कि यहाँ तिरंगा झंडा नहीं कोई लगाने वाला मिलेगा, आज तो जम्मू कश्मीर के कोने कोने में तिरंगा झंडा शान से लहरा रहे हैं। और तिरंगा झंडा लहराने वालों में हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जम्मू संभाग के डोगरे हैं और कश्मीर घाटी के लोग हैं। आज पूरी कश्मीर घाटी भी तिरंगे झंडों से लहरा रही है। आज शोपियान और पुलवामा और कुलगाम जैसे क्षेत्रों में भारत माता की जय जयकार हो रही है। आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर सिर्फ तिरंगा झंडा है। चंद गिने चुने लोग हैं जिन्होंने धारा 370 के अंतर्गत यहाँ लाशों पर राजनीति की, बेगुनाह लोगों की हत्याएं हुई। यहाँ 370 के कारण बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां आई, आतंकवाद, अलगाववाद और पाकिस्तान की मानसिकता आई। धारा 370 से प्यार करने वाले लोग देश के गद्दार हैं। धारा 370 जब हटाई तो जम्मू संभाग हो या कश्मीर घाटी हो, लोगों ने जश्न मनाया, खुशी बनाई। एक पत्थर नहीं चला, एक हड़ताल नहीं हुई, ना कहीं जम्मू में ना कहीं कश्मीर में। लेकिन हड़ताल और रैलियां कहां हुई? कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। रैली किसने निकाली? इमरान खान ने। अगर धारा 370 के पक्ष में इमरान खान रैली करता है, जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है, तो एक बात समझ लेना चाहिए कि इस धारा 370 की आड़ में पाकिस्तान की मानसिकता को, आतंकवाद और अलगाववाद को जम्मू कश्मीर में बढ़ावा दिया जा रहा था, जिसे मोदी सरकार ने और अमित शाह साहब ने साफ कर दिया है। एक आखिरी सवाल है, पत्थरबाजों को अब नौकरी नहीं मिलेगी, इस पे भी परेशानी हुई उमर अब्दुल्ला को। क्या पत्थरबाजों को भी नौकरी देंगे? क्या मतलब एक तरफ वो पत्थर मारेंगे, देश के खिलाफ बोलेंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमला करेंगे और फिर नौकरी? यही जो लोग पूछते हैं कि 370 के जाने के बाद क्या फायदा हुआ। 370 के जाने के बाद यहाँ पूरे जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक झंडा, तिरंगा झंडा, एक कानून, देश का कानून। और वहीं देश दुश्मन ताकतों पर कड़ा प्रहार, अलगाववादी हों, आतंकवादी हों, पत्थरबाज हों, जो पुलिस पर, आर्मी पर, वहां के कॉलेज स्कूल जाते बच्चों पर पत्थरबाजी करेंगे, उनको ये नौकरियां देंगे। और नौकरियां किनको? सलाउद्दीन, अली शाह गिलानी, जो आम कश्मीर के लोगों को कहे कि जिहाद करो, बंदूक उठाओ, और अपने बच्चे गवर्नमेंट सरकारी नौकरियों में। आम जम्मू और तथा कश्मीर के लोगों को अब हकीकत समझ आई है। लोगों को पता है ये गिलानी एंड कंपनी हो, शेख सलाउद्दीन, हाफिज सैयद, ये लश्कर, जैश, हिजबुल हो या हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हो या जमात हो, ये सब लोग जम्मू कश्मीर की आवाम के दुश्मन हैं, हिंदू, मुस्लिम और सिखों के दुश्मन हैं। ये किसी के सगे नहीं हैं। जिस्म से जो खून निकलता है वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो, सबका एक समान है। अगर किसी पशु पक्षी को भी लग जाए तो उसको भी तकलीफ होती है। इंसान की जानें बहाकर इन लोगों ने यहाँ गंदी राजनीति की, इनकी अब दुकानें बंद हो गई हैं। सर अच्छी बात है, दुकानें बंद हो गई हैं। सर एक लास्ट सवाल है, अगर एनआईए, ईडी किसी आम आदमी के ऊपर शिकंजा कसती है तो फटाफट उनको जो है कार्रवाई की जाती है, लेकिन फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स के ऊपर केसेस खुले हैं, कब तक इनके ऊपर कार्रवाई होगी? कब तक? देखो नहीं आ रहा, देखो क्या क्या होता है कि जल्द अंदर देखो नहीं जा रहा, आप पे पता लगी कार्रवाई होगी। प्रधान जी कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी। तुप्पे नहीं लबने एक भी, एक नहीं लबना, गद्दारी नहीं चली सकती इंदे चा, एक नहीं लबना, एक
ਇਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਈਡੀ ਤੇ ਐਨਆਈਏ ਟੂਲਸ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਆਏ ਤੇ ਟੂਲਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਲੁੱਟੀ ਲੁੱਟੀ ਇਹ ਖਾਦਾ ਇਹਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਹੀ, ਤੇ ਟੂਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਨਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਆਰਤੀ ਥੋੜੀ ਤਾਰਨੀ ਹੈ। ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਔਰ ਜੇਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣਾ था ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਕਿਆ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪੁਲਵਾਮਾ, ਕੁਲਗਾਮ, ਸ਼ੋਪਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਨੇ ਲੋਕੇ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ, ਅਨੰਤਨਾਗ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ पूरा जम्मू कश्मीर इस वेले मजबूती कन्ने लोकें पता साड़ा भला मोदी सरकार का करी सकती है। फ्री वैक्सीन, फ्री राशन, 5-5 लाख रुपया मोदी कार्ड दे थों मिलता, कोई बीमार हुई है, आयुष्मान भारत, लोकें की किसाने की 6-6 रुपया उनके खाते ज़्यादा, सोशल वेलफेयर दियाँ पेंशना 1000 रुपया महीने का आधा, 80 करोड़ लोकें मोदी साहब ने कोरोना काल च मुफ्त राशन दिता है। लोकें रक्षा सिलेंडर गैस मुफ्त माता भैनें की दिते न। ये मोदी सरकार है, गरीबें की सरकार है, देश की सरकार है। मोदी सरकार तिरंगे झंडे की सरकार है, सिर्फ तिरंगा झंडा, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान, और भारत माता की जय। दूई गल नहीं चल सकती ते, और दूई गल अगर कुछ की ना फिर काम खराब है। मतलब आखना चाहते हैं कि अगर दूई गल की तो काम खराब है। प्रधान रविंदर रैना और गलबात करा दे, और 5 अगस्त की खत्म हुए थे, आज 2 साल हो गए दिन। ये काला कानून हाँ जिहड़ा इहदे पासे आख्या, तो कश्मीर तवां भी सीटां आनियां, तो आखा दे जम्मू कश्मीर च सरकार बननी तो बीजेपी। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।